जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी को देवउठनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे देवउठनी एकादशी पे देव कैसे उठाए जाते हैं, कब बनाए जाते हैं, कब हमें बनाने हैं, कब हमें उठाने हैं, कैसे उठाने हैं, पूजन कैसे करना होता है, भोग प्रसाद में हमें क्या क्या चढ़ाना होता है और उस भोग का बाद में हमें क्या करना होता है और कब हमें देव उठाने मतलब हटाने होते हैं ज़मीन पे से जहाँ भी हम बनाते हैं वहाँ पे। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, देव जो है ना आषाढ़ के महीने में सोते हैं, जो योग निद्रा में जाते हैं हमारे विष्णु भगवान। उसके बाद कार्तिक के महीने में देवउठनी एकादशी वाले दिन पूरे 4 महीने बाद जागते हैं। तो जो सुलाते हैं ना, जो मतलब सुलाते हैं अपने घर में, जिनके यहाँ रिवाज है सुलाने की, वही जगाएं। ऐसा ना हो कि आपने ना सुलाए हों और आप जगाएं, इस तरीके से ना करें। अगर आपके घर में ये होता है, ये पूजन होता है, तभी आप करें, तभी आप देवों को जगाएं। नहीं तो ऐसा ना करें कि वीडियो देख के और आप किसी की और अपने घर में ये जो पूजा पाठ शुरू कर रहे हैं, ऐसा ना करें। अगर आपके घर में होता है, आपको नहीं पता कैसे होता है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो देव हमें ना जो है ना देवउठनी एकादशी वाले दिन हमें उठाने चाहिए। तो देव हमें दिन में दोपहर में बनाने चाहिए और देव बनाने के बाद हमें जितना भी भोग प्रसाद होता है वो हमें रखना चाहिए, ठीक है। देव जो है हमेशा उत्तर या पूरब दिशा की तरफ मुख करके ही बनाने चाहिए। जब हम देवों की पूजन करें, देवों को उठाएं, तो हमारा मुंह जो है ना उत्तर या पूरब दिशा की तरफ होना चाहिए। देव बनाने के लिए हमें सबसे पहले देवों का घर बनाना है। देवों का घर बनाने के बाद उसके अंदर देव बनाने हैं। देव हमें विष्णु भगवान बनाने हैं। कोई भी छवि आप आसान सी दे सकते हैं। उसके बाद तुलसी मैया, स्वास्तिक, दिया, सीढ़ी बनानी है बैकुंठ के लिए। घर में जितने भी मेंबर होते हैं उनके पैर बनाने होते हैं जोड़े से, और एक पैर हमेशा हमें एक्स्ट्रा बनाना होता है आने वाली पीढ़ी के लिए। और गाय के खुर भी बनाते हैं, बाहर जाने का रास्ता, फिर चक्री बनाएंगे 7 लाइनों की, और उसके बाद भी हम जो है ना बाहर के सारे रास्ते खोल देते हैं। अपने घर के जितने दरवाजे होते हैं उतने दरवाजे हमें बनाने चाहिए। और दोपहर में देव बनाने के बाद हमको भोग प्रसाद चढ़ाना है। भोग में देखिए क्या क्या रखना है हमको, जैसे कि हम मूली रख सकते हैं, गेहूँ रखेंगे। सबसे पहले तो गेहूँ रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे चावल का इस्तेमाल नहीं होता। तो गेहूँ आप सीधा सीधा डायरेक्ट जमीन पे देवों के ऊपर भी रख सकते हैं या किसी बर्तन में रख सकते हैं। यहाँ पे हमने आम्र ले लिया है, 5 हमने आंवले ले लिए हैं, 4 हमने मूली ले लिए हैं जोड़े से, और हमने फ्रूट्स ले लिए हैं। जो भी ऋतु फल आते हैं, जो भी इस समय खेती होती है ना, वो हम सारी चीज़ें रख सकते हैं यहाँ पे भोग के लिए। यहाँ पे हम मिठाई रख लेंगे, हमें गन्ने भी रखने होते हैं, इसके साथ ही हमें सिंगाड़े रखने होते हैं। तो सिंगाड़े और गन्ने यहाँ पे मुझसे मिस हो गए। मिठाई रख लिया है मैंने, रुई रख लिया है, रुई की भी खेती होती है इस समय, तो रुई रख लेंगे। दक्षिणा आप चाहे तो पहले ही रख सकते हैं दोपहर में, या फिर जब आप देव उठाएं उस वक्त आप रख सकते हैं। एक दिया रख लेंगे। दिया हमें ऐसे रखना है, जब दिया हम जलाएं तो कोई चीज़ जले ना, ठीक है। और दिया जब हम जलाएं तो हमें हल्की सी परात उठानी हो, ज़्यादा ना उठाएं हम, और बिल्कुल आवाज़ बिना किए दिया जल जाए, इस तरीके से आपको दिया रखना है। अब हमें दोपहर में देव बनाने के बाद, ये सारी सामग्री रखने के बाद देवों को ढक देना है एक परात से। परात ही सबसे शुद्ध बर्तन होता है घर का, हमारे रसोई का। तो हम परात रख देंगे। आपके पास पीतल या कांसे की परात है तो वो भी रख सकते हैं। परात को ऊपर से हम सजा लेंगे। आप स्वास्तिक बना लें, अष्टदल कमल बना लें, कोई भी शुभ चिन्ह बना के परात को सजा के रोली से इस तरीके से आप परात से ढक दें सारी चीज़ों को। अब हम शाम तक बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, बिल्कुल आवाज़ नहीं करेंगे, ज़्यादा शोर शराबा नहीं करेंगे। शाम तक हम, जब तक अंधेरा नहीं होगा, हमको इसको ऐसे ही छोड़ेंगे। शाम होते ही हम सबसे पहले एक जल का लोटा लेके आएंगे। जल का लोटा रखेंगे पास में, ठीक है। जल का लोटा पास में रखने के बाद उसके बाद हल्की सी बिना आवाज़ करे हुए हमको परात उठानी होती है। आवाज़ बिल्कुल नहीं करनी, हल्की सी उठाने के बाद दिया जलाना है। मतलब हल्की सी ही परात उठानी है हमको, दिया जला देना है। इसीलिए कहा जाता है कि पहले से ही दिया इस तरीके से रखें कि जैसे ही हम हल्की सी परात उठाएं और दिया जो है ना जल जाए। दिया जब जला लें उसके बाद हमको परात को हटा लेना है धीरे से। धीरे से हटाने के बाद अब हम देव उठाएंगे। तो देवों का हमें गीत गाना होता है। तो यहाँ पे मैं दिया देखिए अभी नहीं जला रही, ठीक है, क्योंकि दिया नहीं जला रही मैं पहले से। तो यहाँ पे देखिए अब हम गीत गाएंगे देव उठने का। तो यहाँ पे हमें देव कुछ इस प्रकार उठाने हैं। तो हमें गीत गाना है, उठो देव, बैठो देव, पाटक ली चटकाओ देव, आषाढ़ में सोए देव, कार्तिक में जागे देव, कोरा कलसा मीठा पानी, उठो देव पियो पानी, हाथ पैर फटकारो देव, आंगुलियां चटकाओ देव, कुंवारे के ब्याह कराओ देव, ब्याह के गौने कराओ देव, तुम पर फूल चढ़ाए देव, घी का दिया जलाए देव, आओ देव पधारो देव, तुमको हम मनाए
देव चूल्हा पीछे 5 पछीटे, सासु सुशील तुम्हारे बेटे ओने कौन, झांझ मजीरा घीना जी की सुशील तुम्हारे वीर, ओने कोने रखे अनार सुशील जी हैं तुम्हारे यार, ओने कोने लटकी लटकी चाबी यशोदा है तुम्हारी भाभी, जितनी खूटी उतने सूट, उतने इस घर जन्मे पूत, जितनी इस घर सीख सलाई, उतनी इस घर बहुएं आई, जितनी इस घर ईटर रोड़े, उतने इस घर हाथी घोड़े, गन्ने का भोग लगाओ से, मूली का भोग लगाओ देव, बेरों का भोग लगाओ देव, गाजर का भोग लगाओ देव, मिठाई का भोग लगाओ देव। ये सब बोलते हुए फिर हम जोर जोर से थालियां बजाएंगे। थाली बजा के फिर अपना गोत्र बोलते हुए बोलेंगे, जागो देव इनके, जागो देव इनके, जागो देव। अपने गोत्र का नाम लेना है और जोर जोर से थाली बजानी है। थाली को फिर साइड में रख देना है और फिर जल में और फूलों में थोड़ा सा जल लेके सभी को छींटे देनी है। छींटों के बाद उसके बाद हमें मोली थोड़ा थोड़ा तिलक लगा देना है देवों को। उसके बाद हमको जो है ना मोली चढ़ा के हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है और देव हमारे उठ जाएंगे और प्यार से बोलना है, देव उठ जाओ और अपना कार्य भार संभालो। और इस तरीके से बोलते हुए और हमारी पूजा हो जाती है संपन्न, देव हमारे उठ जाएंगे। और इसके बाद हमें जितना भी प्रसाद हमने लिया है रखा है इस पे, जैसे कि फ्रूट्स रखे हैं, मूली गन्ने सिंगाड़े वगैरह जो भी आपने रखा हो, मिठाई वगैरह, वो सारी चीज़ें आप उठा के घर में सभी को बांट देंगे। ये किसी को नहीं दिया जाता है, घर में बांट दिया जाता है। जो हमने गेहूँ रखे होते हैं ना दक्षिणा के साथ, वो गेहूँ आप किसी को दान दे सकते हैं। अगर कोई दान लेने वाला नहीं है तो फिर आप घर के जो अनाज होता है ना उसी में आप पिसवा लें इसको, और दक्षिणा आप किसी को दान दे दें या मंदिर में दे आएँ दक्षिणा, या फिर आप किसी अपने घर में अगर कुंवारी कन्या है तो उसको भी दक्षिणा दे सकती हैं। रुई जो हमने ली थी, रुई को हम जो है ना किसी अपनी पूजा वगैरह में यूज कर लेंगे। तो सारा प्रसाद हमें घर में इस तरीके से करना है। दिया जब तक जलेगा उसको वहीं पे जलने देना है, उसको नहीं उठाना, इधर उधर नहीं करना। बहुत सारे लोग दिया बुझने के बाद ही देवों को पहुँच देते हैं। अगर जमीन पे रखते हैं तो देवों को हटा देते हैं, पहुँच देते हैं, पोंछा वगैरह लगा देते हैं। और बहुत सारे लोग अगले दिन मॉर्निंग में लगाते हैं, मॉर्निंग में साफ करते हैं द्वादशी वाले दिन। तो यहाँ पे एक चीज़ और मिस हो गई है, जैसे कि हम सब चीज़ें जब रखेंगे तो हमें मंजीरी वाली तुलसी भी रखनी है, मतलब मंजीरी तोड़ के रखनी है। उसमें कुछ तुलसी के जो है ना पत्ते भी होने चाहिए। मंजीरी आपको पहले ही तोड़ के रख लेनी है और उसका भी आपको यहाँ पे देवों के पास रखनी है, क्योंकि सबसे पहले जब देव उठते हैं तो तुलसी जी की ही आवाज़ सुनते हैं। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे कि मैंने गन्ने और सिंगाड़े मिस कर दिए हैं, तो आपको सिंगाड़े और गन्ने जरूर रखने हैं। यहाँ मैंने दिया नहीं जलाया है, आपको जब हल्की सी परात उठा के दिया पहले जलाना है, उसके बाद देवों को उठाना है। तो यहाँ पे इसी तरीके से देव उठाए जाते हैं। देव उठनी एकादशी वाले दिन देव जो है ना दोपहर में बनाए जाते हैं और शाम को दिन ढलने के बाद उठाए जाते हैं देव उठनी एकादशी वाले दिन। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ अगली वीडियो में। जय माता दी, राधे राधे।